जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम जय राम जय सिया राम जय जी सिया राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तजनों, सरस रामचरितमानस का पाठ चल रहा है लंका कांड। लंका कांड में दोहा नंबर 114। भगवान शिव त्रिपुरारी भगवान की श्री रामचंद्र जी की हाथ जोड़कर विनती करने लग रहे हैं। आइए भगवान शिव जी के साथ आगे बढ़ती हूँ। आप सब लोग मेरे साथ आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज कपिवीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास सो बन गए तुलसीदास। प्रेमी जनों भक्तजनों, श्री रामचरित सरस मानस के प्रेमी जनों भक्तों, आइए मेरे साथ थोड़ी सी राम धुन कीजिए। जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। सो प्रेमी जनों भक्तजनों, आइए शिव जी स्तुति करने आए हैं। भगवान से पुलकित शरीर हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है। शिव जी हाथ जोड़कर प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से गदगद वाणी से शिव जी विनती करने लग रहे हैं। मेरे इस ब्लॉग को आइए लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। और आइए चलते हैं कथा की तरफ। दोहा नंबर 114। परम प्रीत करि जोर जुग नलिन नयन भरि बार पुलकत तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी विनय करत त्रिपुरारी विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लग रहे हैं। वाम भिरक्ष
रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुन रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने वाले के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के को भस्म करने के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गंज बंजानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप सगुण निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिद मंदर परमम दरबार, तारे सेंस दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। पाला जो ठंडी के ऋतु में आकाश से कुहासा बरसता है, बर्फ बरसती है, फॉग बरसता है, वो पाला है। आप उदार और मानस पर से परे हैं, मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। शिव जी भगवान ऐसे कह रहे हैं श्री राम जी से। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम रिपुर मम उर अंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी होय तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आओब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कहा मृदुबानी, विनय सुनाओ प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना चरित्र, अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनगी पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय श्रम समर श्रम छीज। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दान दीजिए। इस प्रकार से
श्री विभीषण जी महाराज श्री रामचंद्र जी से कहते हैं विनय पूर्वक, सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुन मोहि सहित अवधपुर जाई, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। तोर को से गृह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप समझात। तो हे भक्तजनों, जब विभीषण ने इस प्रकार से अनुनय विनय किया, हे प्रभु हमारे लंका में चलिए और सारा राज का कोष तब तुम्हारा है और उसमें से वानरों को जो कुछ करना है वो कीजिए दीजिए और सब कुछ करिए और मुझे अपने साथ अयोध्या जी ले चलिए। तब भगवान श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात ऋष, तापस वेत गात कृष, जपत निरंतर मोहि देखूं बेग सुतन करे, सखा निहारूं तोई। तपस्वी वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा जप कर रहे हैं, हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। निहोरा अर्थात अनुरोध भगवान विभीषण से इस प्रकार से कह रहे हैं। बीते भरत के लिए भगवान श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं, सुनिए। बीते अवधि जाऊं जब जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। कहते हैं यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे हो कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे हो मन माहि, पुण्य मम धाम पधारी हो, जहाँ संत सब जाहि। विभीषण जी से भगवान श्री राम इस प्रकार कह रहे हैं कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मेरा मन में निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गहे पद कृपा धाम के, वानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। देखिए भक्तजनों, श्री रामचरितमानस जब अखंड रामायण पाठ होता है तो सभी पढ़ते हैं। सभी मतलब जिन्हें रुचि है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन रुचि के अनुसार सरस होने के कारण तुरंत चौपाइयाँ पढ़ते हुए चले जाते हैं। भावार्थ कोई नहीं पढ़ता है। ये इतना सरस ही है कि चौपाइयाँ पढ़ने में ही लोग मदमस्त हो जाते हैं। तो मैंने आजकल श्री रामचरितमानस का भाव सहित, भावार्थ सहित ये चौपाई जो मैं पढ़ रही हूँ, इसको सब लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, क्योंकि इतना समय सबके पास नहीं होता है। तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो इसे सुनेंगे तो भी आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आगे चल रही हूँ। विभीषण जी इस प्रकार से कह रहे हैं। उसके बाद राम जी ने उनको उत्तर दिया है, सुनत विभीषण वचन राम के। तब विभीषण जी राम के भजन, भगवान के जो वचन भगवान कह रहे हैं उसको सुनते हैं और बहुत निर्मल मन से भगवान ने जो कुछ कहा है उसको सुनते हैं। और विभीषण जी निर्मल मन से प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लेते हैं।
श्री रामचंद्र के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भाल हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लग गए। आइए आगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मन गण बसन विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुस्तक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपागार श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे विभीषण सुनो, चढ़े विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाए बरसहु पट भूषण, नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरस दिए मन अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया, अर्थात नीचे को गिराने लग गए। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, मन मुख में लिडार कपिलेहि, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वही वो ले लेता है। मणियों के समूह को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। फिर तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ हंसने लग गए हैं। मुन जे ही ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, और वे ही कृपा के सिंधु समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखनेम, राम कृपा नहीं करहि तसे, जस निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन कपट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए, नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों के कपड़े गहने पाए ने कपड़े और गहने पाए, उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। चितय सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहा पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। निज निज गृह अब जाहु सब, सुमरो मोहि डर प्यो नहीं। निज निज गृह अब तुम सब जाहो, सुमिरो मोहि अप डरहु जन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम अपने अपने घर जाओ। श्री राम जी ने ऐसा कहा, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु जोई कहो तुम सब सोहा, हमारे हो तब बचन सुनी मोहा। दीन जानी कवि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब शोभा देता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है।
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुकवा नर रीक्षा, प्रेम मगन नहीं घर के इच्छा। ऐसे प्रभु ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर वृक्ष प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा नहीं होती है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधिवास। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के चरण के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद के साथ घर को चले। कपिपति नील ऋक्षपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथ कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील वृक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकहि कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बार। सन्मुख चित्त वही राम तने, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय राम जय राम जय जय राम।